साउथ एशिया के आसमान में बदलाव आ रहा है। इंडिया और पाकिस्तान, जो हमेशा से राइवल्स रहे हैं, अपनी एयर पावर बढ़ा रहे हैं। इसका रीजन पर बहुत असर पड़ेगा। दोनों देश एडवांस्ड फाइटर जेट्स ला रहे हैं। यह मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटेजिक एज पाने की चाहत से हो रहा है। इंडिया, जो ट्रेडिशनली रशियन एयरक्राफ्ट पर डिपेंड करता था, अब अपने फ्लीट को डाइवर्सिफाई कर रहा है। फ्रेंच रफाले जेट्स इसका प्राइम एग्जाम्पल है। वहीं पाकिस्तान ने चाइनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर अपनी रिलायंस बढ़ा दी है। इस ट्रेंड का लेटेस्ट एग्जाम्पल है पाकिस्तान का चंगदू J-35 लेना। इंडिया का रशियन मेड सुखोई Su-57 लेने का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस से दूर जाने का साइन है। Su-57 एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर इंडियन एयर फोर्स के लिए बहुत प्रॉमिसिंग है। इससे इंडिया की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज काफी बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिकन F-35 की जगह Su-57 चूज करने के पीछे कई रीजंस हैं। कॉस्ट एक मेजर रीजन था। F-35 टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड तो है, लेकिन बहुत महंगा भी है। इंडिया, जिसकी डिफेंस नीड्स बहुत ज्यादा है, Su-57 को ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन लगा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस के अलावा Su-57 इंडिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस भी देता है। रशिया इंडिया में Su-57 के को प्रोडक्शन के लिए अग्री हो गया है। यह इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ अलाइन करता है। इसका एम डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को बूस्ट करना और इंपोर्ट्स पर रिलायंस कम करना है। रशिया के साथ कोलैबोरेशन से इंडिया को एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी पर ज्यादा कंट्रोल भी मिलता है। यह ऐसे देश के लिए क्रूशल है जो डिफेंस मैटर्स में अपना रास्ता खुद बनाना चाहता है। Su-57 की इंडियन एयरफोर्स के एग्जिस्टिंग रशियन ओरिजिन प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट होने की एबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। सेक्शन 4, पाकिस्तान का जवाब, चेंगडू J-35 को अपनाना। इंडिया के Su-57 लेने पर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्विक रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स या PAF चाइनीज मेड चेंगडू J-35 लाने वाला है। इस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर से पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ने की उम्मीद है। J-35 को F-35 को कंपीट करने के लिए बनाया गया है। स्टेल्थ, मैन्यूवरेबिलिटी और वेपन्स पेलोड के मामले में पाकिस्तान का J-35 लेना चाइना और पाकिस्तान के बीच ग्रोइंग मिलिट्री कोऑपरेशन का सबूत है। चाइना पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट का एक मेजर सप्लायर बन गया है। J-35 डील इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करता है। सेक्शन 5, बदलते हालात, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट। इंडिया और पाकिस्तान द्वारा इन एडवांस्ड फाइटर जेट्स को लाने का रीजन पर गहरा असर पड़ेगा। इससे साउथ एशिया में मिलिट्री बैलेंस ऑफ पावर बदल सकता है। इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी, जिसमें अक्सर टेंशन बढ़ जाती है और तेज होने की संभावना है। साउथ एशिया में आर्म्स रेस ने ग्लोबल पावर्स का भी ध्यान खींचा है। यूनाइटेड स्टेट्स, जो ट्रेडिशनली इंडिया और पाकिस्तान दोनों का मेजर डिफेंस पार्टनर रहा है, अब एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप फेस कर रहा है। इंडिया के Su-57 लेने से रीजन में रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। इसी तरह साउथ एशिया में चाइना का स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट भी बढ़ रहा है। साउथ एशिया के कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल ड्रामा में एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। इंडिया और पाकिस्तान द्वारा एडवांस्ड फाइटर जेट्स लेना तो बस शुरुआत है। आने वाले सालों में इस मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ड्राइव का पूरा असर और रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर इसका इंपैक्ट पता चलेगा।